नमस्कार, मैं नितिन शर्मा, लैब टेक्नीशियन, सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, जयपुर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा फायरवॉल क्या होते हैं, उसके बेसिक ऑपरेशंस। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ के हम पढ़ते हैं फायरवॉल्स के टाइप्स। फायरवॉल कितने टाइप के होते हैं? देखिए, फायरवॉल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: पैकेट फायरवॉल्स, हायर लेयर इंस्पेक्टिव फायरवॉल्स और प्रॉक्सी सर्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैकेट फिल्टर। पैकेट फिल्टर को पैकेट फायरवॉल के नाम से भी जानते हैं। पैकेट फिल्टर blocks or permit packets based on set of rules that specify characteristic। ये एक तरह से पैकेट्स को ब्लॉक और परमिट करते हैं विच कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स। और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये देखते हैं। स्टेट ऑफ द कनेक्शन, न्यू और ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट। कनेक्शन आपका किस हिसाब से बना हुआ है। डायरेक्शन द पैकेट इज ट्रेवलिंग, पैकेट किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज, कौन कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अपन यूज करते हैं। एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन का क्या क्या एड्रेस है, ये पैकेट फिल्टर में अपन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर। प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर क्या होता है। और फिजिकल इंटरफेस। फिजिकल इंटरफेस, ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूजुअली कन्फिगर दिस रूल्स अहेड ऑफ टाइम। ये रूल्स जो हमने पढ़े ये सारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस फिल्टर्स में लगाता है। द हेडर पार्ट ऑफ ईच पैकेट इज एग्जामिन। पैकेट का हर पैकेट का हेडर पार्ट इस फायरवॉल में एग्जामिन होता है। रूल्स आर अप्लाइड कंसेक्टिवली एंड ऑल पैकेट्स आर सब्जेक्ट टू ए पास फेल डिसीजन। इसमें सारे रूल एग्जामिन होते हैं कंसेक्टिवली और सारे पैकेट्स को ये पास और फेल करता है और उसी के हिसाब से ये डिसीजन लेता है। If the packet header passes all requirement, the packet is forwarded on the public network। अगर कोई पैकेट पास हो जाता है तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। If the packet fails any rule test, it is discarded। तो वो डिस्कार्ड हो जाता है, वो डिस्कार्ड हो जाता है। An audit trail is maintained in the case for future reference। ऑडिट ट्रेल मेंटेन होती है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। Packet filters are the most easily accessible form of protection in the environment and provide an excellent start। पैकेट फिल्टर क्या होते हैं, इजीली एक्सेसिबल होते हैं और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में ये काम आता है। नेक्स्ट वन इज हायर लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल्स। इट इज सिमिलर टू पैकेट फिल्टर्स बट आर मोर सोफिस्टिकेटेड ड्यू टू देयर अवेयरनेस। ये पैकेट फिल्टर के जैसे होते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। अवेयरनेस ऑफ ऑल लेयर इन प्रोटोकॉल स्टैक। द डिवाइस कैन बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो ये हायर लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल की डिवाइस होती है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन भी होती है। मैनी हायर लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल्स आर जस्ट सॉफ्टवेयर डेट रन्स ऑन ए सर्वर। हायर लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल होती है जस्ट सॉफ्टवेयर होती है रन ऑन ए सर्वर। Although some router have this capability as well, these firewall typically maintain state table to enable the scanning of packet. While ordinary packet filters can operate on some field of TCP UDP headers। इसमें पैकेट फिल्टर्स होते हैं जो वो कई इसकी जो फील्ड होती है TCP UDP हेडर्स को फॉलो करती है। ए हायर लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल मेक दिस फीचर्स इट मेन पर्पज एंड एड मैनी मोर इंस्पेक्शन कैपेबिलिटी टू सिंपल TCP/IP pseudo header packet filtering। The higher layer inspection firewall gives the network an additional layer of प्रोटेक्शन। जो उसमें हायर लेयर होती है फायरवॉल की वो नेटवर्क में वो एडिशनल लेवल में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बिकॉज दिस फायरवॉल मेंटेन्स स्टेट इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द टिपिकल बिहेवियर ऑफ प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन, दे आर मोर इफेक्टिव ऑफ स्टॉपिंग सम काइंड ऑफ अटैक। नेक्स्ट वन इज
प्रॉक्सी सर्वर, ये इंपॉर्टेंट फायरवॉल है और आजकल बेसिकली इन्हीं टाइप के फायरवॉल्स का अपन सर्वर्स में इनमें यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर्स इज एन इंटरमीडिएट डिवाइस दैट एक्ट्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये एक तरह से इंटरमीडिएट डिवाइस होते हैं जो कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस में काम में आते हैं। दिस सर्वर्स प्रोवाइड ए सेट ऑफ सर्विसेज टू द आउटसाइड बट एक्चुअली एक्ट एज ए प्रॉक्सी फॉर द रियल सर्वर। ये क्या है कि सेट ऑफ सर्वर होता है जो कि क्या एक्ट करते हैं, रियल सर्वर की जैसे ही वर्क करते हैं बट एक्चुअली एक्ट एज ए प्रॉक्सी। एक्सटर्नल क्लाइंट डज नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू एन इंटरनल सर्वर। जो बाहर का जो क्लाइंट होता है वो इजीली अपने इंटरनल सर्वर से कनेक्ट नहीं होता, सबसे पहले उसे प्रॉक्सी के थ्रू गुजरना पड़ता है। बट इंस्टीड अटैच टू ए प्रॉक्सी विच इज टर्न अटैच टू द इंटरनल सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर कैन बी सर्किट लेवल और एप्लीकेशन लेवल फॉर्म। प्रॉक्सी सर्वर क्या होते हैं, सर्किट लेवल के होते हैं और एप्लीकेशन लेवल फॉर्म में होते हैं। एप्लीकेशन लेवल प्रॉक्सी आर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफाई टू ए गिवन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन लेवल के प्रॉक्सी होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं जो कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं। दे ऑपरेट एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ टीसीपी/आईपी। ये हमेशा टीसीपी/आईपी के एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं। व्हेन द इंटरनल क्लाइंट attempt to establish a connection to www server on the internet, the proxy intervenes. It act like the server from the perspective of the client and act like a client from the perspective of the server. Next है ये circuit level proxy. Different is that application independent. It operates at the transport layer of TCP/IP. Circuit level के proxy किस पे वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं, जबकि एप्लीकेशन लेयर के क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते थे। The circuit level proxy has no knowledge of the higher layer protocol. इनको हाई लेवल प्रोटोकॉल की कोई नॉलेज नहीं होती है। Furthermore, if the client were to attempt to establish an FTP connection to the server, the same proxy host would intervene to create a new TCP/IP connection. कहने का मतलब ये है प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू अपने जो बाहर से जो क्लाइंट है वो इजीली अपन इससे कनेक्ट अपने इंटरनल सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। जो नेटवर्क एडमिन है वो हर सिस्टम पे प्रॉक्सी लगा देगा जिससे क्लाइंट अनट्रस्टेड साइट्स और उसको एक्सेस भी वो नहीं कर पाता है, जिससे अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी बनी रहती है और अपना नेटवर्क सिक्योर बना रहता है। तो आज हमने फायरवॉल्स के कितने टाइप्स हैं वो देखे। सबसे पहले पैकेट फिल्टर्स, हायर लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल्स एंड देन प्रॉक्सी सर्वर। ये सारे फायरवॉल्स के टाइप्स होते हैं। थैंक यू।